हेलो फ्रेंड्स, दुनिया में 3 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। नंबर 1 जो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। नंबर 2 जो हार से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 3 जो जीतने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो लोग बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनका परिवार, कंपनी या फिर सरकार उनकी देखभाल करे। जो लोग हार से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वे आमतौर पर सेफ जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर इसी कैटेगरी में आते हैं। इन्वेस्टमेंट करते टाइम इन लोगों की सोच बचत करने की होती है। जो लोग जीतने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वे ज्यादा स्टडी करना चाहते हैं, ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तीनों तरह के इन्वेस्टर बहुत अमीर बन सकते हैं, वो भी जो दूसरों से अपनी देखभाल की उम्मीद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अक्टूबर 2020 में HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर MD आदित्य पुरी रिटायर हुए तो उन्होंने बैंक में अपनी 95% हिस्सेदारी 842 करोड़ रुपए में बेच दी। उन्होंने लाइफ टाइम जॉब की, लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उनके पास बहुत सारा पैसा था। दोस्तों, अमीर लोग जीतने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप जीतने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोगों को सेफ खेलने और अपनी इनकम से कम जीने की एडवाइस देते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना डेंजरस है, इसके बजाय उन्हें सेविंग करनी चाहिए और फाइनेंशियल रिस्क से बचना चाहिए। ये एक्सपर्ट जीतने पर फोकस नहीं करते हैं, उनका पूरा फोकस हार से बचने पर होता है। एक टीवी प्रोग्राम में तो मैंने खुद से सुना है, हर रोज चाय कॉफी ना पिए बल्कि उसके पैसे बचाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में आप अमीर बन सके। आप और मैं अपनी इनकम से कम में नहीं जीना चाहते हैं। हम सभी को शान से जीना अच्छा लगता है, इसलिए हम अपनी चादर फैला लेते हैं, यानी अपनी इनकम बढ़ाते जाते हैं। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो तंगी से जीना पसंद करता हो? कम से कम मेरे दोस्त तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। जिन लोगों को मैं जानती हूँ वे लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। जो लोग जीतने के लिए खेलते हैं वो जीतते भी हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि पैसे के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहरहाल ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं वो ज्यादा रिस्क भरा है। दुनिया भर में जॉब सिक्योरिटी या फिर ये कह लीजिए कि जॉब सेफ्टी दिनों दिन कम होती जा रही है। कोरोना काल में आपने देखा ही होगा कि ऐसे में सेफ जॉब की उम्मीद करना बेवकूफी है। शेयर बाजार में गिरावट के दौर के कारण भोले भाले इन्वेस्टर्स की जेब से सारे पैसे चले जाते हैं। ऐसे में ये सोचना कि आप मार्केट में हमेशा पैसा कमा सकते हो मूर्खतापूर्ण लगता है। दोस्तों, हमारे स्कूलों में स्टूडेंट्स को पैसे के बारे में ना के बराबर सिखाया जा रहा है, इसलिए सिर्फ एजुकेशन को इनफ मानने पर भरोसा करना रिस्क भरा लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग जहां इन्वेस्ट करते हैं अमीर लोग वहां इन्वेस्ट नहीं करते हैं? क्या ये सही नहीं है कि ज्यादातर लोग जिन इन्वेस्टमेंट्स को सेफ समझते हैं दरअसल उन्हीं में ज्यादा रिस्क होता है? फॉर एग्जाम्पल, भारत जैसे देशों में ज्यादातर इन्वेस्टर FD में पैसा लगाने को सबसे सेफ और बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं। लेकिन FD पूरी तरह से रिस्क फ्री है, ये भी सही नहीं है। FD में इन्वेस्ट करने के नुकसान ज्यादा है। आपने अपने पैसे को सेफ रखने और एक एश्योर्ड रेगुलर इनकम हासिल करने के लिए जिन लोगों ने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट का सहारा लिया है उन्हें अब काफी नुकसान हो रहा है। सीनियर सिटीजन बैंक FD का सहारा ज्यादा लेते हैं। RBI का कहना है कि बैंक FD से इनकम पर डिपेंड सीनियर सिटीजन और दूसरे इन्वेस्टर्स को मिल रहा इंटरेस्ट बढ़ती महंगाई से बहुत कम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ताज़ा मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में अप्रैल 2022 में ग्रामीण स्तर पर खुदरा महंगाई दर 8.38% जबकि शहरों में ये स्तर 7.09% रही है। इस लेवल पर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी SBI के पास एक साल के लिए FD कराने पर 5.10% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि महंगाई बढ़ तो रही है 8% से और आपको मिल रही है 5%, मतलब 3% का एश्योर्ड नेगेटिव रिटर्न। बताए क्या फायदा और क्या रिस्क है। साथ ही जिन्हें लगता है कि कम से कम बैंक में पैसा सेफ है तो उन्हें भी बता दूं, नए नियम के तहत अगर आपका बैंक डूबता है तो आपको नए नियम के तहत मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब अगर आपने 20 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है तो आपको बैंक हर जाने के तौर पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए का ही बीमा मिलेगा। अब कुछ लोगों को लगता है कि वो FD करवाकर टैक्स में छूट पालेंगे, तो उन्हें भी बता दूं कि इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक FD से मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। FD पर कमाया गया इंटरेस्ट एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा है
तो उस पर TDS डिडक्शन होगा और ये कुल कमाए गए इंटरेस्ट का 10% होगा। सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रूपए है। साथ ही FD को लेकर दूसरी जो सबसे नेगेटिव बात इसकी लिक्विडिटी से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि आपको जरूरत के टाइम पैसे का वापस न मिलना। आपने एक बार बैंक में FD करा दी तो उसकी मैच्योरिटी का टाइम भी फिक्स हो जाता है। आज जरूरत पड़ने पर उस तय टाइम से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आपने ऐसा किया तो रिटर्न से कहीं ज्यादा चार्ज वसूल लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में FD का मार्केट साइज 99 लाख करोड़ रुपए है। हर साल इंटरेस्ट रेट कम हो रही है और डिपॉजिट बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि FD में कितना सारा रिस्क है। यही हाल LIC का भी है। यहाँ तक LIC की कुछ पॉलिसी तो नेगेटिव रिटर्न देती है। वहीं पिछले 20 सालों में निफ्टी 50 ने 14.18% CAGR रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट जो कि होना चाहिए, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान है, तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। दोस्तों, अमीर पैसे कमाने का खेल मानते हैं। उन्हें इसमें मजा आता है। वो इस खेल का आनंद उठाते हैं। कई बार उन्हें नुकसान होता है, लेकिन ज्यादातर बार वो जीतते हैं। दोस्तों, ये मजेदार खेल है। अमीर इस खेल से प्यार करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पैसे कमाने को खेल नहीं मानते। वे इसे जिंदगी और मौत, जीत और हार की तरह ले लेते हैं। उनका अस्तित्व दांव पर लगा होता है। वे जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए वे दहशत में रहते हैं कि उनका पैसा कहीं डूब न जाए। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट को रिस्की मानते हैं। वो इस खेल को सेफ तरीके से खेलते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, नौकरी की सेफ्टी को जकड़े रहते हैं और अपनी इनकम से कम में गुजारा करते हैं। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि लाखों लोग कर्ज में गले तक डूबे हैं, वो भी बुरे कर्ज, क्योंकि वे मजे तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सीखा कि जीतने के लिए इन्वेस्ट कैसे किया जाए। वे अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वे बुरा कर्ज ले ले। बुरा कर्ज का मतलब तो आप समझते ही होंगे, किसी ऐसी चीज के लिए कर्ज लेना जो आपके लिए लायबिलिटी हो, जो आपकी जेब से पैसा निकालती हो। ज्यादातर इन्वेस्टर्स सेफ क्यों खेलते हैं या हार से बचने के लिए निवेश क्यों करते हैं? सिर्फ चंद लोग ही जीतने के लिए निवेश क्यों कहते हैं? क्योंकि वे निवेश को जोखिम भरा या जुआ मानते हैं। कई तो ये भी मानते हैं कि ज्यादा लाभ के लिए आपको ज्यादा जोखिम लेना पड़ता है। सच्चाई उसकी बिल्कुल अलग है। दोस्तों, पैसे का 90/10 का नियम होता है। हालांकि हम में से ज्यादा ने 80/20 के नियम के बारे में सुना है, लेकिन 90/10 का नियम खास तौर से पैसे पर लागू होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो पैसे के खेल में 10% खिलाड़ी 90% पैसा कमाते हैं। मसलन गोल्फ में 10% प्रोफेशनल खिलाड़ी 90% पैसे कमाते हैं और बाकी 90% प्रोफेशनल खिलाड़ी बचे हुए 10% में पैसे हिस्सा बांटते हैं। हम सभी ने सुना है कि 10% भारतीय 90% दौलत के मालिक है। रियल एस्टेट निवेशकों के क्षेत्र में भी आप आसानी से कह सकते हैं कि 90% दौलत 10% लोगों के हाथ या काबू में है। यही नहीं, इन चुनिंदा 10% लोगों में भी सबसे ज्यादा दौलत शिखर के 1% व्यक्तियों के पास ही होती है। दोस्तों, अगर आपको अपना करियर चुनना है तो ये तय करें कि क्या आप 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको Why We Want You to Be Rich बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक को खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ना भूलें।